तुम्हारा 5 मार्क्स का है और इसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देना बढ़िया से। ये वैद्युत है और ये रसायन है। वैद्युत किससे संबंधित होता है? फिजिक्स से, भौतिकी से। और रसायन मतलब कि इसमें दोनों लगे हुए हैं। तुम्हारा फिजिक्स भी है, तुम्हारा केमिस्ट्री भी है। अब वो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? भौतिक रसायन। देखो क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। क्यों कहते हैं भौतिक रसायन? क्योंकि आधा भौतिकी है, आधा रसायन है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन के अध्ययन किए जाते हैं। क्या कहता है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन के अध्ययन किए जाते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। फिर एक बार, वैद्युत रसायन क्या है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन के अध्ययन किए जाते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। ध्यान देना कि ये किससे रिलेटेड है। तुम इन्वर्टर से बल्ब को जोड़ते हो और इन्वर्टर किससे कनेक्ट होता है? बैटरी से। बैटरी में जो रसायन भरे जाते हैं, जो अम्ल भरे जाते हैं, वो क्या है? वो तुम्हारा रसायन है और उसको चार्ज किया जाता है। तो चार्ज जब करते हैं तो क्या देते हैं? विद्युत देते हैं। जब विद्युत देते हैं तब वो चार्ज होता है। तो उसको चार्ज करने के लिए विद्युत ऊर्जा देते हैं। और जब वो बैटरी चार्ज हो जाता है तो किसमें आ जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। पुनः उस इन्वर्टर से बल्ब तुम्हारा कनेक्ट होता है। फिर वो क्या होती है? ये रासायनिक ऊर्जा, ध्यान देना बढ़िया से, वो इन्वर्टर रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है कि फिर वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसके कारण से वो तार से प्रवाहित होकर के हमारे बल्ब, पंखा सबको चलाता है। ध्यान देना ये कहाँ से कनेक्ट है। मैंने कहा आधा फिजिक्स, आधा केमिस्ट्री। पहले तो एकदम ध्यान देना, बैटरी को देख लो, उससे जुड़े हुए इन्वर्टर पर ध्यान देना। बैटरी में जो अम्ल भरे जाते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। जब उसको विद्युत दिया जाता है तो रासायनिक पदार्थ जो अम्ल है वो चार्ज हो जाता है। अब ध्यान देना, चार्ज हो गया तो ऐसे नहीं हमारा बल्ब जल जाता। फिर हम उसमें लगाते हैं क्या? इन्वर्टर को। इन्वर्टर हमारा क्या करता है कि उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके तार के माध्यम से भेजता है, जहां पर हमारे सारे सिस्टम चलते हैं। तो उसका जो अध्ययन करता है उसी यूनिट का नाम है वैद्युत रसायन। क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में। आवाज आ रही है? आवाज मत किया करो। क्लास सुनना है तो आवाज मत करो। सुनाई नहीं दे रही है? अरे आवाज सुनाई दे रही है ना?
अरे आवाज, हाँ तो फिर आवाज बंद करो। आज तो बंद कर देंगे पढ़ाना की समय में, बस बस ऐप पर वीडियो डाल देंगे, 4-5 डेली देखते रहो। जब पढ़ाना नहीं देंगे तो हम तो यहाँ देख रहे हैं, तो क्लासों में रहते तो डांटा निकाल कर मार के मिजाज सोना न कर देते। जब ऐप आए तो पगलाओं और बढ़िया से पढ़ाने दो हमको, ठीक ना? बढ़िया से गदा समझ, क्योंकि देखत तरह की समय कितना खराब बा, ओकरा के उपाय निकाल रहा बा। मैं तोरा पढ़ेगा ये लिखे मजा नहीं पड़ेगा, मजा नहीं तो क्या पढ़ दे, क्या पढ़ेगा? मैं समझा रहा हूं, उस बात को ध्यान नहीं दे रहा है। फिर एक बार ध्यान देना बढ़िया से क्लास सुनो, क्योंकि मैं तुम लोग को ये ऐप बना करके पढ़ाने के लिए तरीका क्यों अपनाया कि मैं पढ़ा दूं, और तुम हेल्प नहीं करोगे, मैं पढ़ा पाऊंगा? हाँ, तो वैद्युत रसायन क्या कहता है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन के अध्ययन किए जाते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। ये वैद्युत रसायन को समझने के लिए वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। सब कॉपियों का ले लिया है कि नहीं? कॉपी लेकर बैठते हो, कैसे ही बैठते हो? अरे कॉपी से, हाँ कॉपी लेकर के नोट्स को सुना करो बढ़िया से। जो मैंने डिफिनीशन लिखवाया हाँ लिखते चलो, ठीक ना? क्योंकि अभी यह वीडियो नहीं है कि तुम देख लोगे, ये तो फिर खत्म हो जाएगा। कॉपी ले करके बैठा करो, और जैसे जैसे मैं एक डिफिनीशन को 4 बार बोल दूंगा, बढ़िया से लिखा करो, ठीक है ना? पैराग्राफ चेंज कर देना, डिफिनीशन लिख, वैद्युत रसायन के डिफिनीशन लिख लिया ना? वैद्युत रसायन के डिफिनीशन फिर एक बार बोल दे, भौतिक रसायन की भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन के अध्ययन किए जाते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। फिर एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन के अध्ययन किए जाते हैं, विद्युत रसायन कहलाता है। अब चले पैराग्राफ चेंज कर लेना। वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से, वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन है? याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। पहला है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और बी है वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
हाँ, तो वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत अपघट्य और दूसरा वैद्युत अनअपघट्य। देखो, अपघट्य माने कि टूट जाना, मतलब कि विच्छेदित हो जाना। अनअपघट्य मतलब कि नहीं टूटना, नहीं विच्छेदित होना। ये वैद्युत अनअपघट्य होता है, ये वैद्युत अपघट्य होता है। तो चले, तो वैद्युत रासायनिक दृष्टिकोण से रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं। वैद्युत अपघट्य दी करके रख लो। वैद्युत अपघट्य दी करके दस कर लो। जब अब वैद्युत अपघट्य का डिफिनेशन लिखो, वे रासायनिक पदार्थ वैद्युत अपघट्य दी करके दस दे दो। याद रखना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा शुरू हो जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। देखो, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था जिसको मोल्टेन स्टेट अंग्रेजी में कहते हैं, पिघली हुई अवस्था, मोल्टेन स्टेट, जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन, यहां तक लिख लिया। वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, आवाज आ रही है? आवाज मत करो, आवाज मत करो, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, पावला के बाद में अभी चुन पे पढ़ाई करेंगे बकना। पहले सुनो, पहले आवाज मेरी सुनाई दे रही कि नहीं? आवाज सुनाई दे रहा ना? हैं? हाँ, तो चलो डिफिनीशन लिखो इसको, वैद्युत अपघट्य का डिफिनीशन लिखो। वे रासायनिक हाँ ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में क्या हो जाएगा? धनायनों एवं ऋणायनों आयनों में अपघटित हो जाते हैं। अपघटित माने टूट जाना, आयनों में अपघटित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फिर एक बार डिफिनेशन को मिला लो। वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में क्या हो जाएगा?
धनायन भी होगा, ऋणायन भी होगा। आयनों में अपघटित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे खोलत रोबा हमार का देखो, जैसे NaCl, KCl, KNO3, K2SO4, KgNO3, CuSO4, H2SO4, ZnSO4, ZnSO4, NiNO3 whole twice, CaCl2, Al2O3 डॉट 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 और लिख देते हैं HCl, HNO3 डॉट 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 इत्यादि। आप पहले लिखो, जैसे पूरा कंप्लीट लिखो। जैसे NaCl, इसको उतारो जल्दी। NaCl, KCl, KNO3, K2SO4, AgNO3, CuSO4, H2SO4, ZnSO4, NiNO3 whole twice, CaCl2, Al2O3, HCl, HNO3 इत्यादि। इत्यादि वैद्युत अपघट्य होते हैं। इसके बाद लिखोगे इत्यादि वैद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि इत्यादि वैद्युत अपघट्य होते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन से होकर, क्योंकि इनके जलीय विलयन अथवा इनके द्रवित अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित हो जाते हैं। फिर एक बार बढ़िया से मिला लो। NaCl, KCl, इतना लिख लिया, ये लिख लिया। अब लिखो इसके बाद इत्यादि वैद्युत अपघट्य होते हैं। इत्यादि वैद्युत अपघट्य होते हैं। इत्यादि वैद्युत अपघट्य होते हैं क्योंकि इनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर, क्योंकि इनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटन निम्न प्रकार से होते हैं। आयनों में अपघटन निम्न प्रकार से होते हैं। अब इनके आयनों में अपघटन को देखो कि आयनों में कैसे अपघटन होती है। ध्यान देना बढ़िया से। देखो दो तरीका सीख लो लिखने का। जैसे देखो मैंने NaCl एल लिख दिया। एल लिखने का मतलब कि एल माने कि लिक्विड, इसको द्रवित अवस्था कहते हैं। ये क्या कहेंगे? द्रवित अवस्था। और यदि यही लिख देंगे NaCl एक्वा, तब इसको क्या कहेंगे? NaCl का जलीय विलयन। ध्यान देना दोनों बढ़िया से, ठीक ना। जब एल मारेंगे एल तो समझ लेना वो द्रवित अवस्था है। द्रवित माने पिघली हुई अवस्था। और जब ये क्यों लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? जलीय विलयन कहेंगे। ये बात ध्यान रखना। एल लिखेंगे
लिख ही लो, इस संकेत को लिख लो कि कभी भी समझने में दिक्कत नहीं हो। यदि NaCl एल लिखेंगे तो ये द्रवित अवस्था होगी, NaCl AQ लिखेंगे तो ये जलीय विलयन होगी। और इनके आयनों के अपघटन को निम्न प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। देखो आयनों में अपघटन, याद रखना इसी के सहारे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। इसी आयन में अपघटन, ये आयन का अपघटन 2 टर्न्स रहना चाहिए। हम यदि आयन में अपघटन नहीं करोगे फैराडे का न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, याद रखना। हाँ ताकन करे वो हम जाना तनी आदत से लाचार वालों पढ़े में मन लागत बाबू ना है तो खाली मजा लेकर तो हाँ आए पढ़ा भी नहीं लूँ, आए पढ़ा भी नहीं सर। एक से बढ़िया तो उनके वीडियो रही हो, मैं सब झकास लिख ला कर पढ़ाई। हम जाना तो नहीं सब सवाल खराबी हो, सब पढ़ने का नियम लगे बा कारण सब रहती एर से कपाल के धमक की सूर्या जीते वही कारण हो। बस अब जानते हैं सब जैसे देखा तो बहुत बड़े ना बुझा नू। हाँ सर, हाँ यूट्यूब पर नहीं रहेंगे इसी पर ऐप पर डालेंगे। क्या डाले हैं तुमको वीडियो 30-34 देखे हो, यूट्यूब पर नहीं रहेंगे। यूट्यूब पर अब नहीं, क्या ये 15-20 हजार रुपये खर्चा किए हैं, क्या के लिए 20 हजार रुपये खर्चा किए हैं थोड़ा यूट्यूब पर के लिए ऐप पर डालेंगे, ऐप पर डालेंगे। अभी देख रहे हैं तो देखे दे 2-4 दिन पढ़ावे देते हैं, पहले देखे मुझे क्या करब करे सुधार करे सकिना, ठीक है नो। पैसा लगाए हैं काहे के लिए, तुम दे के लिए करे अब इतना टाइम ना होगा तो ब्लॉक उलॉक बताना कर नहीं तो पढ़ाए का 40-45 मिनट कम से बात में समझेले नहीं। फिर अभी 2-4 दिन देख लेता हूँ तेरा बाद अपने जगह पर भी करम तो पढ़ाई कितना हमारा मोबाइल बुझा नहीं जानल न सुनू लड़का लगा के चलो दिन सब पढ़ावत हूँ इतना टाइम बोल तो केकरा के यूज करी बताना टाइम हो पढ़ावे तो बस सुविधा से रहे के सिर्फ पढ़ा तो मोबाइल पर ये दे रहा हो कितना बुझा तो ये जाना सके ना हमारे बारे में कि मोबाइल के बारे में सर कितना जाना रहे प्रयास करी पढ़ा ले तो नहीं पढ़ावे तो सब अच्छी बाबा लगा। अब ये म्यूट अनम्यूट करते 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 मैं समझिए पार हो देख लो 20-25 मिनट 54 मिनट में बोल गए। चार अब तो कटना पढ़ा दे अब तक कटना पढ़ा के ले रहे। अब बोलिए यही भाषण सुनाने के लिए आए हैं इस पर हैं तो यही भाषण सुनाने के लिए आए हैं। पढ़ा देते हैं पढ़ ले बढ़िया से, पढ़ाई नहीं देगा तो क्या करेंगे। हाँ तो इनके आयनों में अपघटन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। फिर एक बार मैं लिख देता हूँ तब देख जब लिखेगा KCl यहाँ पर एल लिखेगा तो इसको द्रवित अवस्था पढ़ेंगे। द्रवित अवस्था का अर्थ क्या हुआ, पिघली हुई अवस्था। क्या कहते हैं इसको, पिघली हुई अवस्था। इसी को अंग्रेजी में मोल्टेन स्टेट कहते हैं, मोल्टेन स्टेट कहेंगे। और जब यही KCl AQ लिख देगा तो इसको जलीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे, है ना। ये संकेत दोनों याद रखना होगा। जब A लिखेंगे तो द्रवित अवस्था, AQ लिखेंगे वो जलीय विलयन है। परिभाषा में मैंने लिखा है ठीक ना कि इनके द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में अपघटित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, है ना। तो अब देखो कैसे आयनों में अपघटन को हम दिखाते हैं। देखो बढ़िया से लिखना, मैं धीरे धीरे इसको लिख रहा हूँ, इसी पर न्यूमेरिकल तुम्हारा बनेगा, ध्यान रखना बढ़िया से। मैं इसके आयनों के अपघटन को ठीक से लिख रहा हूँ। ये कल के क्लास से पहले ये फैराडे के नियम पढ़ाने से पहले सब टूटल रहना चाहिए, जो कि मेरा सब 11th क्लास में आयनिक बंधन पढ़ाया हूँ तो सब पढ़ाया उसी से है रिलेटेड। देखो मैंने लिख दिया NaCl
एल। ये चिन्ह किसका है बोलो तो? ये चिन्ह किसका है? उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में होती है। एन प्लस एकला प्लस सीएल माइनस एकला, इसको बालक कहते हैं धनायन, और इसको क्या कहते हैं? ऋणायन। ये अंग्रेजी में कहा जाता है केटायन, और ये कहा जाता है एनायन। अब परिभाषा मिलाओ, परिभाषा क्लियर कर दे। ये द्रवित अवस्था का संकेत है। किसका संकेत है? द्रवित अवस्था का संकेत है। क्या कहता है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फिर क्या कहता है? आयनों में अपघटित हो जाते हैं। आयनों माने धनायन एवं ऋणायन में अपघटित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहता है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्रवित अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में धनायन एवं ऋणायन में अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यही NaCl एक्वा ये विद्युत धारा प्रवाहित, बहुत आवाज कर रहा है। अच्छा रुक जो, एक दो दिन देख लेते, बेटा नरमाई के बाद वीडियो डालने के शुरू कर। आखिर पढ़ाई ना करो तो क्या फायदा? हमारे टाइम में क्या फायदा है ऐसे को? तो उसे बढ़िया वीडियो में पढ़ाएंगे, अपने मन से अपने म्यूट करेंगे, हटाएंगे। मैं कौन कर रहा है नो? अरविंद कुमार कौन है? सर कौन है? बड़ी आवाज कर रहा है। हाँ, उसे फोन कर रहा है। ये सब चला, सब जानते हरामी हरामी कलशा में रहती है मर मरती की जान जाए, ठीक ना? तो पढ़े ना मन लगे तो खाली परेशान बड़े सही। हाँ ठीक है। NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देख Na प्लस, अब यहाँ पर देख ध्यान देना, ये गलत दिखाया है। यहाँ पर AQ लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? L। ये भी क्या होना चाहिए? L, क्योंकि यहाँ द्रवित अवस्था है। अब यहाँ पर AQ है, Na प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ, ये भी धनायन है। ये क्या है? ऋणायन है। क्योंकि जब यहाँ AQ रहेगा तो AQ रहेगा, यहाँ पर L रहेगा तो यहाँ पे L रहेगा। और जब AQ लगा हुआ है तो इसी को कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं? जलीय विलयन कहते हैं। अब आगे उदाहरण देखते जाओ। KCl L, अब ये को लिखूंगा, कोई AQ लिख दूं चाहे L लिख दूं। अब इस पर ये हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, केवल समझना है कि प्लस L प्लस Cl माइनस L, ये धनायन है, ये ऋणायन है। अब कैसा नो? अच्छा ठीक बा चल दे दो दिन बात। अब कतनो पैरवी करिए सनू कि पढ़ा दी तो एक सुने वाला नहीं। कौन का सब कातना देखत रही तो कौन बीच में आवता, कौन का कर आए कमरा नो। अच्छा तो ठीक बा, रुक अब रिमूव कर देगा। कोना के रिमूव करियो? अब वो में देखिए कौन जाए जो मत रिमूव हो जाए। का बुझा तो कौन होई जो ठीक बा वह रिमूव हो जाए, जो सारा ठीक बा वो सही रहती। तो एक मिनट मौका दे दो जे आपकी आवाज हमारे स्पीकर में। हां कोई में आवाज आवत तो कोने को बच्चा खेलावत तो होई में
चला आवा बोल ना क्या पढ़ाएंगी कहता ना कि कोई पे कलम का तो 40 मिनट में बोल ना ये खाद दिनों से सारा मुंह कलम पढ़ाएंगे क्या पढ़ाई में म्यूट करो हटाओ शिवम को हमरा कोई अच्छा तू दिन का लक्षण देख रहे हो दे सब तो हमारा भी तो सब विकल्प बनू विकल्प के टोटल विकल्प के बा तो देख ना एक बार और कोई लाइव क्लास सब पढ़ाई ना दे तो लाइव क्लास तीन को दूर रख ले वहां से मरे गए छोड़ करते हैं ऑन म्यूट अब ऐसे ही सपोर्ट करके पढ़े के चाहे कि सब जानता है कि मोबाइल के बारे में ज्यादा ना जानस हैं तो नहीं कहता ना हम कर के चाहते नहीं कि पढ़ा दी लेकिन तोरी मने नीचे तो क्या करी जरा कैसे पढ़ा दी ही चलो हमने अभी भी साउंड हो रहा है खराब है तो अब ना हो बतिया हैं साउंड ना हो ये बात रीति कहता हाँ। कहता कृष्णा के यादव बात कर अभी अब क्लास सुनो बस सुनो क्लास सुनो ऐसी बंद कर दे कि उनका आवाज में मोटा है हमारा भी आवाज मोटा है बस क्लास सुनो सही सीखने में उपाय करे को ना कर बस कौन उपाय नहीं पढ़ाई ना दिए चलो खा के से टाइम धर तो रही 15-30 मिनट खा के से सब दो कॉल कर दी रिमूव करा ना दुगो का हटाओ बात का हैं रिमूव करा दुगो है जन बोलता ना अगले बार कैसे बात मतलब बोलो तो रिमूव कर देंगे यहाँ से बात मत बस आवाज आना नहीं है बस सुनो हाँ तो देखते जाओ ये मैं दिखा दिया एक द्रवित अवस्था के लिए एक जलीय विलयन के लिए अब ये लिख दूंगा तो जान लेना है कि द्रवित अवस्था है और यदि एक क्यों लिखूंगा तो जान लेना है कि जलीय विलयन है ठीक है उसको उतार लो आगे मैं और एग्जाम्पल लिखूंगा तो बढ़िया से तुरंत कर लो K3 अब कोई मैं एक लिखूंगा एक बार लिख दिया जान लेना है जब ये विलयन है एकदम ये आयन एकदम पंच रहना चाहिए तभी क्वेश्चन बना सकते हो फैराडे का कि प्लस एकवा प्लस NO3 माइनस एकवा K2 SO4 एकवा ये हुआ 2K प्लस एकवा प्लस SO4 2 माइनस एकवा AG NO3 एकवा AG प्लस एकवा प्लस NO3 माइनस एकवा CU SO4 एकवा ये होगा CU 2 प्लस एकवा प्लस SO4 2 माइनस एकवा Na NO3 होल ट्वाइस एकवा ये होगा Na 2 प्लस एकवा प्लस 2 NO3 माइनस एकवा सब उतार लो इसको
याद रखना इसी आयन पर ही न्यूमेरिकल बनेंगे। ये जितना मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सब फैराडे का जो क्वेश्चन है इसी बेस पर बनेगा, याद रखना। H2SO4 एक्वा प्लस एक्वा प्लस SO4 2 माइनस एक्वा ZnSO4 एक्वा Zn 2 प्लस एक्वा प्लस SO4 2 माइनस एक्वा फिर आवाज कर रहा है, फिर आवाज कर रहा है, फिर आवाज कर रहा है। पढ़ावे देबा के ना अस्थिर से अपन डमरू साला ई सही में ना पढ़ दिया से साला एकदम साला हरामी। ऐसा सब जना के कौन करते हैं तो कलशे वाला हाल में मुआ देती मार के साले लोग हरामी लोग कलशे में जानते बड़े पकड़ फटाफट टीचर है चलो जानिए जे लोग तो करबे का कुछ ना दिखाई देता ना कुछ अपन सलामी कराई कराओ समय खत्म हो गई। अब बोल 5 मिनट समय रह गए क्या पढ़ेंगे ना पढ़े चला पता चला। हां इतना उदाहरण है इसी पर क्वेश्चन है। अच्छा मन निकला तो कर दिखे नहीं और मारेगा कि इंडिया का बहुत ज्यादा देखिए अपना अच्छो मरा के मैं जूनी करे चला प्लस CL माइनस नीचे नो 3 बच्चा को नीचे नो 3 एक्वा नीचे प्लस क्या हो आप बोलो 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 क्या है कहाँ कौन किसमें H2SO4 में किसमें ये CH2 में ZnSO4 में। हाँ तो Zn पर 2 चार्ज रहता है 2 प्लस और सल्फेट जो होता है देखो सल्फेट रेडिकल्स जो है सल्फेट SO4 2 माइनस चार्ज होती है और Zn पर 2 प्लस चार्ज होती है। कैसे होती है देखो Zn का Z 30 होता है 2 8 18 2 बोलो बाहरी का क्षण कितना है 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बोलो कि Zn 2 प्लस होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिसके बाहरी कक्षा में अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं रिक्त तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं तो ये Zn 2 प्लस जो है वो इसलिए होगा क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2 है 2 है इस कारण से यहाँ पर Zn 2 प्लस होगा। और बोलो और कोई कंफ्यूजन बालिका और कोई कंफ्यूजन है हो गया
ये सल्फेट मूलक है। मूलक मैं रेडिकल्स 11 के ठीक पहले या दूसरे तीसरे दिन क्लास में मैं लिखवाता हूँ। तो ये सल्फेट का फॉर्मूला याद चाहिए, बिना याद के नहीं लिख सकते। और कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को लोग बताएंगे, एग्जाम बताएंगे, इसी के लिए लाइव क्लास में है। और कोई इसी से इस एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, CuSO4 है, एक्वा है, Cu2+ एक्वा प्लस SO4 हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, लिख लो भाई, ठीक है। HCl HCl हुआ है कि नहीं? HCl देख लो तो है। अच्छा चलो तो लिख देते हैं। ये रटने वाला चीज है, याद रखने वाला है। जितना लिखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैं इतना एग्जाम्पल लिख दिया। Al2O3 एक्वा, यहाँ पर एल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रवित अवस्था हो जाएगा। एक्वा लिखा तो जलीय विलयन, एल लिख दिया। फिर वही लिखेंगे 2Al3 प्लस एल प्लस 3O2 माइनस एल। ध्यान देना बाबा, देख कैसे बैलेंस है। दो एल्युमिनियम का कहो एल ऊपर अभी बताया नहीं है। जिसमें एल लगा रहेगा वो द्रवित अवस्था होगी, और जिसमें एक लगा रहेगा वो जलीय विलयन होगी। इसमें भी एल हो सकता है, इसमें भी एल हो सकता है। जहाँ एल लिखा रहे वो द्रवित अवस्था, और जहाँ पर एक लिखा रहेगा वो जलीय विलयन। 2 बार 3 बार एग्जाम्पल लेके समझाए हैं। जानबूझ के कोई एल डाल दिए हैं कि एल भी रह सकता है, एक भी रह सकता है। जो रहेगा उसके अनुसार उसको अध्ययन किया जाएगा। लेकिन बात बराबर है। लेकिन हाँ, जब यहाँ एक्वा है तो यहाँ एक्वा होना चाहिए, एल है तो यहाँ एल होना चाहिए। मैं शुरू में दोनों का रिप्रेजेंटेशन लिखा हूँ। एल मतलब द्रवित अवस्था और एक मतलब जलीय विलयन। हाँ अब बोलो, कोई कंफ्यूजन है? कोई हाँ ठीक है, क्वेश्चन करो, मैं बताऊंगा, इसी के लिए लाइव में हूँ। ठीक है, अब चले। ये वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को सबल वैद्युत अपघट्ट कहा जाता है, एक को दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वैद्युत अपघट्ट, पैराग्राफ चेंज कर लेना। वैद्युत अपघट्ट निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्ट निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला सबल वैद्युत अपघट्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बी दुर्बल, क्या हो? दुर्बल। आज वीडियो अपलोड कम किए हैं। अब देखते हैं पहले इसका क्या करता है, सब कैसे पढ़ता है, क्या करता है। तो फिर वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अब ऐप पर जाएगा वाला, जब जाएगा ऐप पर जाएगा, यूट्यूब पर कुछ नहीं जाएगा। ठीक ना? अब देखे हो तू? हाँ बोलो।
नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो होइबे नहीं करेगा, ये तो लाइव वाला नहीं करेगा।